जातिगत जनगणना पैसे का दुरुपयोग है और इससे कुछ देश का सुधार नहीं होने वाला है। जनगणना होना चाहिए गरीबों की जनगणना। युग क्रांति दल का संकल्प है जाति हटाओ और जमात जोड़ो। आम बिगड़ा है शराब, इसमें पुलिस विभाग, न्यायपालिका सारे लोग मालो माल हो रहे हैं और लाखों आदमी दंडित हुए हैं, जेल में है। मेरी सरकार अगर बनेगी युग क्रांति दल का तो शराब नियंत्रण कार्यक्रम लागू होगा। ऐसे एक है तो अलग बिहार में ये शराबबंदी क्यों हो, इस पर विचार करने का जरूरत है और हम लोग शराबबंदी खत्म कर दें। प्रशांत किशोर जी एक बिजनेसमैन है, ये जन सुराज नहीं धन सुराज है। हमें उनके ऑफिस में भी गया था, उनका ऑफिस देख के हम दंग हो गए। समस्तीपुर में भी आए थे, इनका लावा लश्कर देख के हम दंग हो गए। 4-4, 5-5 ट्रक में सामान, टेंट तंबू, कहाँ से इनके पास पैसा आ रहा है। गरीब गरीब और हो जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। का 243 विधानसभा में हम चुनाव बनी है, ओम प्रकाश यादव है, वो राष्ट्रीय परिवर्तन महामोर्चा। वहाँ हमको इनवाइट किया गया था, कई पार्टी जुटी, सहारा पार्टी, सदा व्यवहार पार्टी। मैं सुबोध कुमार प्रसाद उर्फ सुबोध प्रसाद शाह, जेपी सेनानी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष युग क्रांति दल का संस्थापक हूँ और समस्तीपुर में इसका राष्ट्रीय कार्यालय है। सुबोध जी, अगले वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले जो जातिगत जनगणना हुई है उसको लेकर आप क्या कहें? जातिगत जनगणना पैसे का दुरुपयोग है और इससे कुछ देश का सुधार नहीं होने वाला है। जनगणना होना चाहिए गरीबों की जनगणना। गरीब कितना है उसमें कैटेगरी होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5। पहला कैटेगरी होना चाहिए मजदूर का और लैंडलेस का। ये इसका नियोजनालय को हर गांव में, पंचायत में कार्यालय खोलना चाहिए और जिसकी जिम्मेवारी हो वो जनगणना करे। सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, एडवोकेट को बहाली हो, बेरोजगारी दूर हो। और जातिगत जनगणना अपने आप एक विद्या है। जातिवाद के कीड़े पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं और जातिवाद हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसमें मोदी जी भी जाति पर प्रहार नहीं किए, जाति का परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन नहीं लाए। ये मेरा कहना है कि जातिगत जनगणना एक ठग विद्या है जिस पर सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुर्सी के कीड़ा बुलबुला रहा है और कुर्सी को बनाए रखने के लिए जनगणना की पैसे का अरबों खरबों रुपये का दुरुपयोग होगा। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और हिंदुस्तान की जनता भी इसके खिलाफ है। पूरे वर्ल्ड में कहीं जाति नहीं है, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान में जाति है। जाति एक गुलामी है, मानसिक गुलामी। मानो अकेला आया है, उसको नहीं पता है कि कौन जात का था। खुद मुझे पता नहीं था कि मैं जब स्कूल में गया, जब जाति का कॉलम भरा गया तो मैं अपने घर में पूछा मैं कौन जात का हूँ। तो ये स्थिति को, भयावह स्थिति को बदलना होगा। मेरा युग क्रांति दल का संकल्प है जाति हटाओ और जमात जोड़ो। चाहे प्रेस मीडिया का जमात हो, चाहे सरकारी कर्मचारी का जमात हो, चाहे मजदूर की जमात हो, ये चाहते परिवर्तन करना। अच्छा, बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। क्या लगता है बिहार में शराबबंदी जो है वो पूरी तरह से धरातल पर नजर आता है? ये एक ठग विद्या है। ये नीतीश जी का क्या जुनून है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे जो शराब का चल रहा, खुलेआम बिगड़ा है शराब। इसमें पुलिस विभाग, न्यायपालिका सारे लोग मालो माल हो रहे हैं और लाखों आदमी दंडित हुए हैं, जेल में है। मेरी सरकार अगर बनेगी युग क्रांति दल का तो शराब नियंत्रण कार्यक्रम लागू होगा। शराब बिकेगा और नियंत्रण कार्यक्रम लागू होगा। मतलब ये शराब पी के कोई रंगबाजी करेगा अजमानती अपराध होगा, लेकिन शराब पीना, रखना अपराध नहीं होगा। जो पूरा देश एक है तो अलग बिहार में ये शराबबंदी क्यों हो, इस पर विचार करने का जरूरत है और हम लोग शराबबंदी खत्म कर देंगे। अच्छा, इसी तरह की बात जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो 1 घंटे में शराबबंदी कर देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक बिजनेसमैन है, ये जन सुराज नहीं धन सुराज है। हमें उनके ऑफिस में भी गया था, उनका ऑफिस देख के हम दंग हो गए। समस्तीपुर में भी आए थे, इनका लावा लश्कर देख के हम दंग हो गए। 4-4, 5-5 ट्रक में सामान, टेंट तंबू, कहाँ से इनके पास पैसा आ रहा है। तो ये चलने वाला नहीं, इनकी सरकार तो बनेगी ही नहीं। ये बात तय है कि सरकार इनकी नहीं बनेगी। हो सकता है त्रिशंकु सरकार बने, लेकिन बीजेपी जदयू का बढ़त रहेगा, ये भी बात तय है।
अच्छा, इनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, क्या मानते हैं आप ऐसा? नहीं, इनको इच्छा है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बने, भारत का प्रधानमंत्री बने। क्योंकि कई दलों का चुनाव जिताते जिताते इनके दिमाग में भी अहंकार आ गया है, लेकिन जनता में इनका कोई पैठ नहीं है और जो भी चल रहा है सब हवा हवा ही चल रहा है। धन के कारण इनका धन सुराज राज कर रहा है। अच्छा, चुनाव नज़दीक है, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि दलों में कार्यकर्ता तो पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन अचानक से पैराशूट से उम्मीदवार उतरते हैं और उनको टिकट दे दिया जाता है। धनबल के आधार पर मानते हैं क्या कि ये सब चलता है? ये सारा एक आला कमाल प्राइवेट कंपनी है। आज़ादी के बाद से आज तक यही चला आ रहा है। पहले इंदिरा गांधी, नेहरू जी जो सब लोग उसका कॉपी कर रहे हैं, चाहे राजद हो, चाहे बीजेपी हो, जदयू, कोई दल इससे छूता नहीं है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मायावती हो, सारे लोग एक दूसरे का कॉपी करके, और जनता गरीब गरीब और हो जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। मेरा कहना है कि चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए कि हम चुनाव का निजी धन की उपयोगिता खत्म कर देंगे। चुनाव आयोग का कमिश्नर कोई हार्ड ट्रेन स्टेशन की तरह आएगा तो इस पूरा बदली करेगा, या मोदी जी से भी हार्ड कोई मुख्य प्रधानमंत्री आएगा तो संसद में बिल लाएगा, और चुनाव प्रणाली के कारण देश या अव्यवस्था फैल रही। युवा क्रांति दल का आगे क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर? मेरी सोच है कि बिहार का 243 विधानसभा में हम चुनाव लड़े, और मेरे पार्टी में धन का अभाव है, इस पर लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं, और हमारा भी 10,000 सदस्य है, और अगला साल चुनाव में 243 विधानसभा हम लड़ेंगे। धन के कारण थोड़ा स्थिति गंभीर है, और आगे हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे धन आएगा, और इस स्थिति अभी थोड़ा धन का कमज़ोर है। इसके कारण हम लोग का रथ अभी नहीं निकला है। रथ निकलेगा, छोटी छोटी पार्टियां एक जगह इकट्ठा होती है, लेकिन वही स्थिति है। जैसे दो भाई एक नहीं रह सकता है। एक पार्टी बनी है, ओम प्रकाश यादव है, वो राष्ट्रीय परिवर्तन महामोर्चा, वहाँ हमको इनवाइट किया गया था, कई पार्टी जुटी, सहारा पार्टी, सदाबहार पार्टी, बहुत सी पार्टी, लेकिन चलने वाला नहीं है। इसलिए युवा क्रांति दल अकेले ही लड़ाई को लड़ेगी, चाहे समय जब बदले, लेकिन 243 विधानसभा हम लड़ेंगे।